कल्पना कीजिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं। तेज हवाएं चल रही है, आसमान में बादल गरज रहे हैं, लेकिन मंदिर के शिखर पर लगी पताका हवा की दिशा के विपरीत लहरा रही है। क्या यह संभव है? पुरी का यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। इतनी ऊंचाई लगभग 214 फीट। हर दिन एक सेवायत बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के ऊपर चढ़ता है और पताका बदलता है। कहा जाता है, यदि एक दिन भी पताका नहीं बदली गई तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद रहेगा। यह मान्यता आज भी जीवित है। लेकिन असली सवाल है, हवा उल्टी दिशा में क्यों दिखती है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं यह ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। ऊंचाई, हवा के दबाव और कपड़े की संरचना मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर सकते हैं। परंतु क्या 13वीं सदी में वास्तुकारों को इतने जटिल वायु प्रवाह का ज्ञान था? इतिहास बताता है कि यह मंदिर गंग वंश के काल में बना। उस समय आधुनिक मौसम विज्ञान नहीं था। फिर भी मंदिर के ऊपर का वायु व्यवहार सामान्य नियमों से अलग प्रतीत होता है। क्या यह केवल भौतिक विज्ञान है या सदियों से चली आ रही आस्था की शक्ति? और यदि यह सिर्फ विज्ञान है तो आज तक इसका सटीक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया? जब भी आप उस पताका को हवा के विरुद्ध लहराते देखते हैं, एक प्रश्न मन में उठता है, क्या कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाए? लाउड ओशन वेव्स, सडन साइलेंस पूरी समुद्र के किनारे बसा है। लहरें लगातार तट से टकराती हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। यह कैसे संभव है? ध्वनि तरंगे रुकती नहीं, वे दीवारों से टकराकर परावर्तित होती हैं। कुछ इंजीनियर मानते हैं कि द्वार की संरचना ऐसी है कि ध्वनि का कोण बदल जाता है। पत्थर की मोटी दीवारें और विशेष ऊंचाई ध्वनि को रोक लेती हैं। पर 800 साल पहले क्या इतनी उन्नत ध्वनि इंजीनियरिंग संभव थी? या यह केवल संयोग है? जब भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उसे शांति मिलती है। क्या यह ध्वनि का विज्ञान है या आध्यात्मिक अनुभव? शायद दोनों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। पूरी समुद्र के किनारे बसा है। लहरें लगातार तट से टकराती हैं। लाउड ओशन वेव्स। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। यह कैसे संभव है? ध्वनि तरंगे रुकती नहीं, वे दीवारों से टकराकर परावर्तित होती हैं। पत्थर की मोटी दीवारें और विशेष ऊंचाई ध्वनि को रोक लेती हैं। क्या 800 साल पहले इतनी उन्नत इंजीनियरिंग संभव थी? जब भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उसे शांति मिलती है। क्या यह विज्ञान है या आध्यात्मिक अनुभव? शायद दोनों। और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। मंदिर के शिखर पर लगा है नीला चक्र, भारी धातु से बना, लगभग 1 टन वजन। कहा जाता है, आप किसी भी दिशा में खड़े हों, यह आपको सामने दिखाई देता है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। डिजाइन गोलाकार है और कोणों का संतुलन ऐसा है कि सामने होने का भ्रम होता है। लेकिन असली प्रश्न है, इसे इतनी ऊंचाई पर लगाया कैसे गया? 13वीं सदी में न क्रेन थी न मशीनें, फिर भी इतना भारी धातु चक्र शिखर पर स्थापित किया गया। क्या यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है, और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। प्राकृतिक नियम कहते हैं, दिन में हवा समुद्र से भूमि की ओर चलती है, रात में भूमि से समुद्र की ओर। लेकिन पुरी में यह क्रम उल्टा प्रतीत होता है। कुछ मौसम विशेषज्ञ कहते हैं, स्थानीय तापमान और तटीय संरचना इसका कारण हो सकते हैं, परंतु सदियों से लोग इसे दिव्य संकेत मानते हैं। क्या प्रकृति यहाँ अलग नियमों से चलती है या यह केवल स्थानीय मौसम की विशेषता है? कभी कभी प्रकृति स्वयं रहस्य बन जाती है, और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। हर 12 से 19 साल में
नवकलेवर अनुष्ठान होता है। पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन उनके अंदर से निकाली जाती है एक रहस्यमयी वस्तु जिसे ब्रह्म कहा जाता है। इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं। अनुष्ठान अंधेरे में होता है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधता है। क्यों? क्या यह कोई प्राचीन अवशेष है या केवल प्रतीकात्मक परंपरा? आज तक किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया उस ब्रह्म में क्या है, और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन हर 12 से 19 साल में नवकलेवर अनुष्ठान होता है। पुरानी मूर्तियां बदली जाती है, लेकिन उनके अंदर से निकाली जाती है एक रहस्यमयी वस्तु जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं। अनुष्ठान अंधेरे में होता है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधता है। क्यों? क्या यह कोई प्राचीन अवशेष है या केवल प्रतीकात्मक परंपरा? आज तक किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया उस ब्रह्मा में क्या है, और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है।